Well, students, today we have question. Let O be a binary operation defined on O, या dot कह सकते हैं. This be a binary operation defined on the set Q star. Q star is the set of all non-zero rational numbers by A dot B is equal to AB by 2 for all AB belongs to Q star. Then show that Q star with respect to this binary operation is a group. This is a question. अब हमने इसको प्रूव करना कि दैट इट इज ए ग्रुप. तो अगेन उसी तरह से जैसे हम पिछले क्वेश्चंस करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑपरेशन मिला, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2. पहले जो हमारे पास ऑपरेशंस थे वो जैसे यूजुअल एडिशन थी, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन थी, मैट्रिक्स एडिशन थी या फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थी. ये इसने अपने आप से एक नया बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है. अब हम सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं इस ऑपरेशन के लिए और इस सेट के लिए. तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर में होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार. दीज आर दी आर्बिट्रेरी एलिमेंट. ए बी क्यू स्टार के एलिमेंट है. अब मैं इसको कंबाइन करता हूं. नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2. अब ये जो नया एलिमेंट आया ए बी बाई 2, क्या ये रैशनल नंबर है? Yes, A is a rational number, B is a rational number, then A B divided by 2 is a rational number. Is it non-zero? Yes, A is non-zero, B is non-zero, 2 is non-zero. So this is a non-zero rational number. A B by 2 is a non-zero rational number. So it belongs to Q star. Therefore, it belongs to Q star. It means Q star is closed with respect to जो भी ऑपरेशन दिया हुआ था. क्लोजर के बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी में हम कितने एलिमेंट ले लेते हैं? वी विल टेक 3 एलिमेंट्स. सो एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट लेंगे. नंबर 2 दैट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू स्टार. मीन्स ये नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं. अब हम कंबाइन करेंगे ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए को हम ऐसे रहते हैं बी डॉट सी बाई दिस रिलेशन इट इज बी सी डिवाइडेड बाई 2. एंड देन अब हमारे पास ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए बी. तो ए की जगह ए है लेकिन बी की जगह क्या है? बी सी डिवाइडेड बाई 2. ए बी एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज ए बी सी डिवाइडेड बाई 2. दिस इज ए बी सी डिवाइडेड बाई 4. एक 2 यहाँ था, एक 2 यहाँ था. ये जो बी ए और बी के बीच में वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स. तो ए और बी सी बाई 2 के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स है. लेकिन दिस ओ जो है दैट इज समथिंग डिफरेंट. नो अब इसी चीज को हम देखते हैं. ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी आता है ए बी डिवाइडेड बाई 2, फिर डॉट सी. ठीक है, ए बी डिवाइड बाई 2 डॉट सी. और इसको फिर से हम जब ये ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये आता है ए बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी होल डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज ए बी सी डिवाइडेड बाई 4. ये डॉट किस में कन्वर्ट हो गया? इनटू में, लेकिन तब लगेगा ए बी डिवाइड बाई 2. तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड डिवाइडेड बाई 2. तो दिस इज ए बी सी डिवाइडेड बाई 4. तो इन दोनों इससे हमें क्या पता चला? दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू स्टार. देयरफॉर क्यू स्टार एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन क्यू स्टार. एसोसिएटिविटी holds in Q star with respect to the operation dot. एसोसिएटिविटी इसमें हमें मिल गई. अब नंबर 3 प्रॉपर्टी आ जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आप इसको लिख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 3rd प्रॉपर्टी. सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है E. लेट E is an element belongs to Q star such that A dot E किसके बराबर आना चाहिए? A के बराबर. and this is equal to E dot A also for all A belongs to
क्यू स्टार दिस इज लेट अस सपोज दैट ई बिलोंग्स। अब हम देखते हैं कि ई है या नहीं। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ए डॉट ई क्या बन गया, ए ई डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू ए। इसको रहने देते हैं, ये वो भी आ जाएगा। अब दिस इज ए एंड ए विल कैंसिल, दीज आर द रैशनल नंबर्स, ए एंड ए विल कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 2। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो 2 है क्या ये क्यू स्टार का एलिमेंट है। क्यू स्टार में कौन से एलिमेंट आएंगे, नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो क्यू इज नॉन जीरो एंड इट इज ए रैशनल नंबर एंड इट बिलोंग्स टू क्यू स्टार। सो ई is equal to 2 is identity in Q star। ठीक है, इसमें जो आइडेंटिटी बनी वो 2 बनी। जैसे ऑपरेशन चेंज हो गया तो आइडेंटिटी भी चेंज होगी। अदरवाइज यूजुअल एडिशन होती तो आइडेंटिटी 0 आती, मल्टीप्लिकेशन होती तो आइडेंटिटी 1 आती, लेकिन ऑपरेशन चेंज है तो इज इक्वल टू 2। आपने ये ध्यान रखना कि क्या ये जो नया एलिमेंट आप लिख रहे हैं 2, तो क्या ये क्यू स्टार का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली है बिकॉज इट इज ए नॉन जीरो रैशनल नंबर। सो Q इज इक्वल टू 2 इज आइडेंटिटी। नंबर 4 इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए आपने एक एलिमेंट लिखना ए, लेट ए एंड बी। दूसरा एलिमेंट क्या लिया, बी, लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए। लेट फॉर ऑल ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट बी किसके बराबर आना चाहिए, ए डॉट बी आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। आइडेंटिटी होता है तो आइडेंटिटी मेरा क्या है, आइडेंटिटी इज 2 एंड दिस इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये ध्यान रखना हमने कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 2, तो हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। अब बट इज ए डॉट बी, इट इज ए बी बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड विच इज बी ए डिवाइडेड बाई 2। तो हमने लिखा, हमने इनवर्स माना हुआ है बी, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू जी, जी नहीं है, दिस इज क्यू स्टार, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार एंड लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। सपोज किया हमने कि लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ए अगर बी ए का इनवर्स है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। और यहां से क्योंकि b इनवर्स है तो हम b को फाइंड आउट करेंगे। सो व्हाट इज b, b इज इक्वल टू 4y a। दोनों ही तरीकों से b इज इक्वल टू 4y a। अब हम देखेंगे कि क्या ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। 4y a कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो लेकिन a 0 हो नहीं सकता, q स्टार इज ए सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स एंड a बिलोंग्स टू q स्टार, a इज नॉन जीरो। सो b इज इक्वल टू 4y a, ये भी नॉन जीरो बनेगा, दिस बिलोंग्स टू Q star because A is non-zero rational. A is non-zero rational. So B is the inverse of A. अब हम लिखेंगे therefore for every A belongs to Q star there exist 4YA belongs to Q star such that A dot 4YA is equal to 2, therefore A inverse is equal to 4YA। A का इनवर्स क्या बन गया मेरे पास, 4YA। A डॉट B इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो A डॉट B आप करके भी देख सकते हो, A डॉट 4YA इट इज नथिंग बट A इंटू B 4YA डिवाइडेड बाई 2। तो जब ये कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 2 विच इज द आइडेंटिटी, तो देखो हमने जैसे ऑपरेशन चेंज किया, आइडेंटिटी चेंज हो गई, इनवर्स हर एक कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका आपको पास इनवर्स मिलेगा। अगर आपने 2 लिया तो आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। अगर 2 लिया तो 2 का इनवर्स कितना आएगा, 4YA, ए की जगह क्या लिखेंगे 2, तो आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। अगर आप चेंज कर देते हैं, आप सोचते हैं कि मैं 2 नहीं लेना, मैंने 5 ले लिया, तो 5 का इनवर्स कितना आएगा 4/5, ठीक है, 4YA, 5 का इनवर्स 4/5। तो जो भी नॉन जीरो आप एलिमेंट लेंगे, 8 ले लिया, 8 इनवर्स इट इज इक्वल टू 4YA। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स का हमारे पास जो भी रैशनल नंबर लेंगे उसके हमारे पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेदर इट इज अबिलियन। अबिलियन की प्रॉपर्टी भी हम साथ साथ देख लेते हैं कि वेदर इट इज अबिलियन। तो अबिलियन देखने के लिए हमारे पास क्या होगा, अबिलियन, वेदर इट इज अबिलियन।
तो हम देखते हैं ए डॉट बी लिखते हैं, तो दिस इज ए बी बाई 2, क्योंकि ए बी तो रैशनल नंबर्स ही है नॉन जीरो, तो इनको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ए बी विच इज नथिंग बट बी डॉट, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रैशनल नंबर, सो देयरफॉर दिस ग्रुप जी इज Q star with respect to 0 is abelian. So हमने इसकी प्रॉपर्टी पहले चेक किया कि वेदर इट फॉर्म्स ए ग्रुप, उसके बाद देख लिया कि वेदर इट फॉर्म्स ए अबिलियन ग्रुप, यस इट इज अबिलियन ग्रुप। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, क्योंकि इस सेट में हाउ मेनी एलिमेंट्स आते हैं, कार्डिनलिटी क्या है इस सेट्स की, नॉन जीरो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सिर्फ हमने जीरो ही तो घटाया रैशनल नंबर से, तो इनफाइनाइट है, तो दिस इज ए इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप क्यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। अब आप इसमें सिंपल ये चेंज कर सकते हो कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, तो ये आपके पास एक एग्जांपल रहेगा कि शो दैट दिस इज ए ग्रुप, लेट दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, और हमने ऑपरेशन क्या कर दिया, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, तो दिस इज योर होमवर्क। बिल्कुल सेम लाइंस पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, आपने आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने हैं और फिर इसको बता देना कि इट फॉर्म्स ए ग्रुप। So we have one more question. Let Q dash is the set of all rational numbers except one. Define binary operation O on dot B कह सकते हैं इसको on Q dash such that A of B is equal to A plus B minus AB for all AB belongs to Q dash. Then show that Q dash with respect to this binary operation is an abelian group. In fact, it is again infinite abelian group. तो हम कौन से एलिमेंट्स, कौन से रैशनल नंबर्स कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द रैशनल नंबर्स q माइनस कौन सा 1 को हम हटा देंगे, 0 इसमें आ रहा है लेकिन 1 इसमें नहीं है, एक्सेप्ट 1 रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, तो a डॉट बी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी। तो हमने इसको प्रूव करना है कि इट इज एबिलियन ग्रुप। तो अगेन एकदम से शुरू करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ले लेते हैं कि a कॉमा b किसके एलिमेंट है, Q डैश के, एंड ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। अब देखो a और b रैशनल नंबर्स तो हैं ही, 1 नहीं होंगे, a एंड b आर रैशनल नंबर्स, तो a भी 1 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1 रैशनल नंबर्स, क्योंकि Q डैश में है। अब a ओ b इसमें, तो ये भी तो रैशनल नंबर्स तो होगा ही, क्योंकि a भी रैशनल नंबर है, b भी रैशनल नंबर है, तो a प्लस बी माइनस ए बी इज ए रैशनल नंबर्स। लेकिन इसकी गारंटी नहीं हो सकती कि वेदर इट इज 1 और नॉट 1। तो हम ये देखते हैं कि जब ये 1 है तो क्या मिलेगा, तो लिखेंगे इफ a प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 1, ये हमने लिख लिया। सो दिस इज 1 को इधर ले आए, दिस इज a माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, और a माइनस 1 माइनस बी, a माइनस 1 माइनस बी, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर्स बन गए, तो दिस इज 1 माइनस बी इंटू ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 कब होगा, व्हेन दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, पर ऐसा है नहीं, ना तो a 1 है ना तो b 1 है, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन जरूर लानी आप, विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो अगर ये कंट्राडिक्शन है तो कंट्राडिक्शन किस पे आई, हमने ये लिखा था इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये कहाँ लैंड करें हम, कंट्राडिक्शन में लैंड करिए। इट मीन्स a प्लस बी माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू 1, तो कंट्राडिक्शन के बाद लिखेंगे देयरफॉर hence a प्लस बी माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू 1। ये 1 नहीं है और ये रैशनल नंबर्स है, देयरफॉर a डॉट b विच इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू q डैश। सो q डैश इज क्लोज्ड, q डैश इज क्लोज्ड। कहाँ पे क्लोज्ड है, अंडर द ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन था, अंडर द ऑपरेशन डॉट। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने ये जरूर शो करना है कि a प्लस बी माइनस ए बी इज नॉट इक्वल टू 1, तो वो इस तरह से शो हो जाता है। तो दिस इज क्लोज्ड।
आगे लिखते हैं हम एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी वैसे जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने लिखी थी, फॉर ऑल ए बी सी लेट ए बी सी बिलोंग्स टू किसके एलिमेंट है, क्यू डैश के। अब हम लिखेंगे ए डॉट बी डॉट सी। तो पहले ए बी को कंबाइन कर लेते हैं। तो ए बी को कंबाइन किया तो मेरे पास आया ए प्लस बी माइनस ए बी। फिर इसके साथ किसको कंबाइन करेंगे, सी को कंबाइन करेंगे। तो सी कैसे आएगा, दिस इज ए प्लस बी माइनस ए बी, दिस इज ए प्लस बी की जगह क्या है सी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी और इसके साथ क्या आ जाएगा सी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस ए बी सी। तो ये हमारे पास मिल गया, दिस इज ए सी बी सी एंड ए बी सी। तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। इसको आप 1 रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसी को इस तरह से लिखेंगे ए, अब हम लिखेंगे ए डॉट बी किया था ना हमने पहले, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। नो, इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो दिस इज ए डॉट और बी डॉट सी, इट इज बी प्लस सी माइनस बी सी। अब हम इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो दिस इज ए प्लस बी, तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। ए बी, ए की जगह ए है लेकिन बी की जगह क्या हो गया, बी प्लस सी माइनस बी सी। अब हमने इसको फिर से सॉल्व कर लिया, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस ए बी सी। तो दिस इज 2। तो फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने कंपेयर किया तो दिस 2 आर इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी minus AC A plus P. So this implies that A dot B dot C is equal to A dot B dot C, first and second। फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास ये आ गया। therefore associativity holds in Q dash। तो ये associativity बता दी हमने। उसके बाद हम चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी, ऊपर लिख लेना आपने एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हमने क्या लिखना कि ए डॉट बी, सपोज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, लेट देयर इज एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू कौन था, क्यू डैश सच दैट ए डॉट ई किसके बराबर आना चाहिए, ए। सपोज करके चलेंगे कि अगर ऐसा एलिमेंट है तो क्या होगा, लेट ई बिलोंग्स टू जी। तो ए डॉट ई किसके बराबर होगा, ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू ए। यही आया, ए प्लस ई माइनस ए ई इज इक्वल टू दिस वन। ई इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए कैंसिल, यहाँ आ गया। तो अब देखो e इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 कब होगा, इट मीन्स आइदर e इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 माइनस ए, बट 1 minus a is not equal to 0, that is a is not equal to 1, therefore e is equal to 0। तो e is equal to 0 हम देखते हैं क्या इस सेट का एलिमेंट है q डैश का, यस, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो ये रैशनल नंबर है और एक्सेप्ट 1 नहीं है, तो therefore this belongs to q डैश। तो हम लिख सकते हैं there exist e belongs to q डैश और e की वैल्यू क्या है, e is equal to 0 such that a डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट ई। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट एंड आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ इस केस में आइडेंटिटी क्या है हमारा 0 है। अब इनवर्स के लिए देखा आपने, इनवर्स के लिए हमारे पास आ जाएगा नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसमें लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, inverse of A and let B is inverse of A।
तो अगर b इनवर्स ऑफ a है तो हमारी ये प्रॉपर्टी कहती है कि a और b किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर। लेकिन आइडेंटिटी इस केस में हमारा क्या है, 0। तो a डॉट b इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू b डॉट a। इस तरह से हमारे पास आएगा। तो a डॉट b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ b1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस a, और आई कैन राइट दैट b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई a माइनस 1। इस तरह से लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू माइनस साइन हमने एडजस्ट कर दिया, a अपॉन a माइनस 1। क्या ये हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर होगा? ये कब रैशनल नंबर नहीं होगा? जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो b इज नॉट डिफाइंड। लेकिन हमने a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, a इज नॉट इक्वल टू 1। a 1 नहीं है तो देयरफॉर दिस बिलोंग्स टू q डैश, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू 1। a 1 नहीं है तो देयरफॉर कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, a अपॉन a माइनस 1। सो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ a? सो a इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन a माइनस 1 एंड इट बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू q। ठीक है, ये 1 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर है और उसमें से एक घटा रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो दिस इज डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं हो सकता, तो दिस बिलोंग्स टू q डैश एंड हेंस एविलियन भी बताना हमने, अविलियन ग्रुप। तो नंबर 5 शो दैट इट इज अविलियन। अविलियन के लिए हम बताएंगे a डॉट b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस ए बी। दिस कैन बी रिटन एज b प्लस a माइनस b a, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस इज इक्वल टू b डॉट a। सो दिस इंप्लाइज दैट द ग्रुप q डैश विद रिस्पेक्ट टू डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक हो गया? सो दिस इज एन अबिलियन ग्रुप, और दिस इज क्योंकि q डैश में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। आप इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करके दिया जा सकता है। मैं इसको स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर देता हूँ इसके, तो इसको चेंज कर दिया। लेट q डैश इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 1। इसमें माइनस 1 नहीं होगा। डिफाइन ऑपरेशन भी चेंज किया, a डॉट b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस ए बी। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, तो शो करना आपने कि दिस इज ए ग्रुप, शो दैट दिस इज एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमें दिया था कि a इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसीलिए किया था कि ताकि a इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसके एग्जिस्ट करती, लेकिन इनवर्स के लिए ही हमने लिखा था कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्योंकि a प्लस 1 आएगा डिनोमिनेटर में, देख लेना, तो इसलिए लिखा होगा कि एक्सेप्ट माइनस 1। तो माइनस 1 नहीं होगा तो वो डिफाइन हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने होमवर्क में कर लेना। कल हम करेंगे कुछ और एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन जो पहले वाला जो किया था a प्लस बी माइनस ए बी, वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार पूछा गया, 2-3 टाइम्स पूछा गया ये पिछला वाला क्वेश्चन। और उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था साइन वाला, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा, वो भी कई बार पूछा गया। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो बार बार यूनिवर्सिटी पूछती है। So that's all for today. Have a good day.